दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ये पुरानी दिल्ली का कस्तूरबा हॉस्पिटल है। यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है, खासतौर पे जो नर्सिंग स्टाफ है, वो पिछले 2 दिनों से रोज़ाना 2 घंटे स्ट्राइक पे है। 2 घंटे का स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकी मांगे हैं, उसकी वजह से ये नहीं चाहते कि जो मरीज़ हैं वो परेशान हो। आइए इनसे बात करते हैं। नाम क्या आपका? मैं BL शर्मा, प्रेसिडेंट हॉस्पिटल नर्सेज यूनियन। ठीक है, तो क्या नौबत आन पड़ी कि आप लोग को कोरोना के टाइम में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सर, पिछले जो 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है और हमें घर चलाने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। हमारे जो डेली रूटीन के जो खर्चे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों की फीसें नहीं भर पा रहे हैं, हमारे होम लोन की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। और हम जो निगम के अधिकारियों और नेताओं से जो कई बार इस मैटर में जो हम गुहार लगा चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक दूसरे को ऊपर डालते रहते हैं कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, MCD बोलती है कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार बोलती है हमने फंड दे दिया। लेकिन हमें पता है, हम खूब समझदार हैं। हम जो कर्मचारी होने के साथ साथ एक आम मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं। हमें समझ में आ रहा है ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इसकी राजनीति के हम शिकार हो रहे हैं। किन अथॉरिटीज़ की किन को अप्रोच किया, रिटर्न में अप्रोच किया, वर्बली अप्रोच है, किन लोगों के पास गया? सर, हमने रिटर्न में जो मेयर को भी जो बिफोर 7 डेज जो मेयर को, कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को और डायरेक्टर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल को, सबको 7 दिन पहले हर जगह लिख के दिया है। सब लिख के दिया है, पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ कोरोना से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी चल रही है? यहाँ कोरोना से रिलेटेड कोई काम चल रहा है इस वाले हॉस्पिटल में? सर, यहाँ जो कोरोना से रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है, एक तो जांचें हो रही हैं कोरोना की जो, और दूसरे जो ये हॉस्पिटल है, इस टाइम 3 हॉस्पिटलों का वर्कलोड जो ले रहा है। इधर बगल में LNJP हॉस्पिटल है, वो बंद कोविड डेजिग्नेटेड हो गया है। उधर हिंदूराव हॉस्पिटल कोविड डेजिग्नेटेड हो गया है। वो सारे गायनी और पीडियाट्रिक्स के सारे पेशेंट आ रहे हैं और कस्तूरबा के अपने पेशेंट पहले से यहाँ पे हैं। तो हम जो संख्या में कम होते हुए भी और मरीजों को जो अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। 4 महीने से हम चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन सहन करने की भी एक हद होती है। जब हद क्रॉस हो गई तो हमें जो बाहर आना पड़ा है, और उसमें भी है हम जो जनता को जो कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज बराबर। अगर लोग ये समझना चाहे कि आप कोरोना के लोग, जैसे कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या सर्विस आप क्या कर रहे हैं? कोरोना का पेशेंट, अगर यहाँ कोई पेशेंट आता है तो पॉजिटिव आता है तो उसको जो यहाँ टेस्टिंग चल रही है, उसको कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल को रेफर कर दिया जाता है। तो आप लोग टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से काम कर रही हैं आप यहाँ पे? मेरे को 30 इयर्स हो गए। 30 साल हो गए, 3 दशक हो गए। तो कितने महीने से सैलरी नहीं आई? 3 महीने से। ये 4th ये मंथ है। ये 4th महीना है। तो डॉक्टर्स क्यों नहीं है, मतलब इस वाले प्रोटेस्ट में जो आप लोग कर रहे हैं उसमें डॉक्टर और बाकी स्टाफ ने क्यों नहीं आपको अपना सपोर्ट दिया? डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स को सैलरी मिल रही है कोर्ट के आदेश के अनुसार। उनको 2 महीने की सैलरी मिल चुकी है, उनकी अगस्त की ही ड्यू है बस। ठीक है, क्योंकि ये लोग कोर्ट से डरते हैं। बाकी जो कर्मचारी हैं क्लास C और D, इन लोगों ने भी लिख के दिया हुआ है कि अगर मतलब 21 तक नहीं आएगी तो हम 21 से आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हर कोई यही सोच रहा है कि मतलब कोई आगे आ जाए और हम उसके पीछे छुप के हम अपना वो कर ले। मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रही हूँ, लेकिन मतलब हम कब तक बैठे रहें? मतलब सरकार को कोई है ही नहीं। 1 महीना 2 महीना मतलब ऐसे कब तक चलेगा? अभी 3 महीने के बाद ये 1 महीने की सैलरी देंगे, फिर आराम से बैठ जाते हैं। तो वहाँ बंद कमरों में बैठे हुए इनको क्या कुछ भी समझ नहीं आता? आपसे मतलब एक छोटी सी चीज़, जैसे दिल्ली सरकार ने ये किया है कि बच्चों की फीस मतलब ट्यूशन फी पे लाके लिमिट कर दी है। कल एक खबर आई थी कि रिटेल इन्फ्लेशन नीचे चला गया है। तो ऐसा है नहीं कि आप लोग मैनेज कर पा रहे हो जो पहले की सेविंग्स बची हो, जो 1 आधे महीने की कितनी? हम तो सैलरीड क्लास है ना, हम कितनी सेविंग कर लेंगे? मकान की EMI है, ठीक है, राशन है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, एक ट्यूशन फीस ही तो उसने वो करी है। और ट्यूशन फीस भी हम पहले पे करते हैं तब हॉस्पिटल से मिलती है ना हमें। जब पे ही नहीं करेंगे तो मिलेगी कहाँ से? बैंक से डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं लोग। बैंक जिनकी EMI जानी है उनकी EMI नहीं जा रही, डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं वो लोग। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, आप इस तरीके से मत करो। मतलब नारी को ऊपर बढ़ा रहे। क्या नारी को ऊपर बढ़ा रहे? कोई नारी को ऊपर नहीं बढ़ा रही है। नारी को सड़क पे लेके आए हुए हैं। ये आप भीड़ देखिए हॉस्पिटल में, इसको मैनेज कर रहा है कस्तूरबा हॉस्पिटल का स्टाफ। ठीक है, अगर इन लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स काम करते हैं तो डॉक्टर से काम करा लीजिए। 2 घंटे क्यों नर्सों की डिमांड करते हैं ये लोग? हमने मरीजों को सफ़र नहीं करने दिया है। इस गरीब जनता का क्या दोष है? इसका कोई दोष नहीं है। टोटल कितने स्टाफ हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? टोटल कितने नर्सिंग स्टाफ होंगे जिनकी सैलरी नहीं आई? पूरा ही नर्सिंग स्टाफ है तकरीबन 138। 138। हाँ, 4 महीने से नहीं मिला, 4 महीने से सैलरी नहीं मिला। और लेबर रूम में हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी आ जाते हैं सडनली। जैसे आज ही एक अभी आ गया है और उसको हमने अब दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, मतलब अदर वार्ड में रेफ़र किया है और अपना वार्ड जो हम फ्यूमिगेट करा रहे हैं।
हम मतलब मोदी जी ने सबके कहने से हम लोगों ने सबने थाली भी बजाई, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, पर उसके बावजूद भी इधर मतलब सैलरी नहीं है 3-4 महीने से। हर बार हमें यही सब कुछ करना पड़ता है। इस हॉस्पिटल में एक और चीज़ है कि ये कोविड का टेस्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ कोविड का काम चल रहा है, कोविड से रिलेटेड काम चल रहा है, ये भी कोविड वॉरियर्स में काउंट होंगे। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको ये लोग कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। 4 महीने से सैलरी नहीं आने से इनकी शिकायत ये है कि इनमें से कई लोग डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, अपनी EMI नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों की फ़ी नहीं भर पा रहे, इनको तमाम तरीक़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इनकी एक ही गुहार है कि ये नहीं चाहते कि पेशेंट सफ़र करें, बस इनकी सैलरी रिलीज़ कर दी जाए। द प्रिंट के लिए मैं तरुण कृष्णा।